सत्संग जी, अक्सर गांव में आपको यह प्रश्न सुनने को मिला ही होगा कि लोग निरंकारी सत्संग करते हैं, बाबा के विचारों में क्यों दुख दूर हो जाते हैं? क्या वो सब झूठ है या अंधविश्वास है? सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, दास को कुछ भी नहीं आता, पर लोग कैसे इतना सुनते हैं? यह सब निरंकारी सतगुरु बाबा की महिमा है। सत्संग जी, मुझे तो दो शब्द कहना तक नहीं आता, पर सतगुरु ने मुझे इतनी सुंदर बाणी, इतनी सुंदर विचार आपको सामने रखने का मौका दिया है सत्संग जी। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी। दुनिया में हर मनुष्य दुख से भाग रहा है, कोई आर्थिक संकट में, कोई मानसिक तनाव में, कोई पारिवारिक झगड़ों में। हर कोई एक ही प्रश्न पूछता है, इस दुख का अंत कब होगा सत्संग जी? और इसी सवाल का उत्तर कुछ लोग अध्यात्म में, कुछ दौलत में और कुछ भाग्य में खोजते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों में ही सच्चा सुख है। तो क्या यह सच्चाई है या अंधविश्वास? क्या वास्तव में निरंकारी विचारों में दुखों का नाश होता है या यह सिर्फ भावनात्मक सहारा है? जानेंगे आज की वीडियो में कहानी के माध्यम से सत्संग जी। इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके जो आधा अधूरा ज्ञान सुनते हैं तो आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, उससे अच्छा है कि ना देखें। सत्संग जी, ऐसे कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। तो हमें पूरी की पूरी कोई भी ज्ञान हमें पूरा सुनना चाहिए। तो आइए उस जो कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन में हार चुका था, दुखों में डूब चुका था, लेकिन जब उसने निरंकारी बाबा के विचारों को अपनाया तब उसकी दुनिया ही बदल गई। आइए इस परिवर्तन की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जो आपको न केवल आश्चर्यचकित करेगी बल्कि आत्मा के स्तर पर झकझोर कर रख देगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर ही मिलते हैं। गांव का नाम जो नरसिंहपुर था, वहाँ एक साधारण किसान रहता था, हरिप्रसाद। मेहनती था, ईमानदारी भी था, लेकिन भाग्य के हाथों मजबूर। उसके खेत सूखे पड़े थे, कर्ज का बोझ लदा पड़ा था सिर पर, और परिवारों के पास खाने तक की अन्न नहीं था। हरिप्रसाद की पत्नी बिमला हर रोज जो एक ही बात कहती, हमने क्या पाप किया था जो इतना दुख झेल रहे हैं। हरिप्रसाद मंदिर जाता, पंडितों की बातों में उलझता, टोने टोटके करता, लेकिन जीवन में सुख का नामो निशान नहीं था। अक्सर आपने भी देखा होगा, गांव में ये सब करते हैं। एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था निरंकारी बाबा का। एक संत वहां आए थे, शांत चेहरा उनका, आंखों में ज्ञान की चमक, मानो सतगुरु बाबा की निशानी। गाँव वालों को निरंकारी सत्संग का निमंत्रण था। हरिप्रसाद तो पहले हिचकिचाया, लेकिन बिमला के कहने पर सत्संग में चला गया। वहां जाने के बाद बातें सुनी, वहां उसके चेहरे के सोच से परे थे। सतगुरु वो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है, हमारी मोह माया है, सच्चे ज्ञान ही जो सब कुछ मिटाते हैं। हरिप्रसाद ने पहली बार सुना कि दुख बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। वह सच्चे सोच में पड़ गया। अगले दिन फिर गया, फिर अगला दिन। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन हरिप्रसाद ने निरंकारी मिशन के जो सतगुरु में दीक्षा प्राप्त किया। सतगुरु ने कहा, हरिप्रसाद, अब तो जान गया है ना कि ईश्वर हर जगह है,
हर प्राणी में है, तू अकेला नहीं। जब तक तू मोह माया और भ्रम में फंसा रहेगा, दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा। हरि प्रसाद के लिए जीवन में जैसी उजाला हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने निर्णय लिया कि वह अब न तो भाग्य को दोष देगा और न औरों को, वह खुद को बदलेगा। अब हरिप्रसाद सुबह उठकर जो परमात्मा का धन्यवाद करता, खेतों में मेहनत करता, लेकिन लगन से काम करता, जो मन शांत रखता, दूसरों की मदद करता, गांव के लोगों की बातों से प्रभावित होने लगा। उसकी पत्नी विमला को भी फर्क दिखने को लगा। बच्चे अब डर के बजाय प्रेम से जीने लगे। धीरे धीरे उसका खेत फलने फूलने लगा। एक दिन तहसीलदार ने उसकी जमीन की सिंचाई के लिए योजना पास किया, जो वर्षों से रुकी थी। सब कुछ जैसे चमत्कार हो रहा मानो। हरिप्रसाद अब जान गया कि मोह माया यानी धन, पद, अहंकार, लालच ही दुखों का असली जड़ है। सतगुरु की बाणी उसके कानों में गूंजती रहती। जिसने मोह को पहचान लिया, वहीं संसार के ऊपर उठ गया। सत्संग जी, एक बार उसका पड़ोसी कालूराम उसे बहकाया, चलो जरा सौदागर के पास चलते हैं, तांत्रिक है वो, तेरे खेत में सोने निकलवा लेंगे। हरिप्रसाद तो मुस्कुराया और कहा, मुझे अब सोने की कई जरूरत संतोष की चाहिए। हरिप्रसाद अब गांव के सत्संग करवाने लगा। लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे, शराबी सुधरने लगे, झगड़े शांत होने लगे और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरे पर शांति आने लगी। सतगुरु बाबा के विचारों में अब तो गांव की हवा में धूल झुके थे। परमात्मा एक ही है, सब में वही बसता है। सेवा, सुमिरन और सत्संग की जीवन का आधार है। हरिप्रसाद की बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। विमला रोते हुए सतगुरु का नाम ली। हरिप्रसाद ने अपनी बेटी को गोद में लिया और सुमिरन करने लगे। हे निरंकार, यह शरीर तेरा है, जो तू करेगा वही होगा। 3 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया, अब यह सामान्य है। हरिप्रसाद मुस्कुराया। उसे पता था कि देखिए, परमात्मा हर शरीर में है, हर कड़कड़ में है। तो हमें दुख हो रहा है तो ये नहीं करना है कि हमें तो दुख हो रहा है, दुख तो उसी को हो रहा है, परमात्मा वो भी तो है। मदद दूसरों को कर रहे हैं तो परमात्मा उसमें भी है और आप में भी है। तो एक ही बात होगा कि आप अपने लिए मदद कर रहे हैं। हरिप्रसाद मुस्कुराया। उसे पता था कि यह चमत्कार नहीं, विश्वास था। गांव के लोग पहले सोचते थे कि भाग्य से आता है दुख या देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो, लेकिन हरिप्रसाद की जीवन कहानी ने उन्हें बताया कि अंधविश्वास में सिर्फ भय और लेकिन सतगुरु के विचारों में प्रकाश। अब लोग तांत्रिकों से दूर हो गए, सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने लगे। हरिप्रसाद अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन गांव में चौपाल में सभी युवा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या वाकई सतगुरु के विचारों के सारे दुख मिट जाते हैं? हरिप्रसाद ने मुस्कुराया और कहा, दुख तब रहेगा जब तुम खुद को शरीर मानते हो, जब तुम जान जाओ कि आत्मा अमर है और निरंकार से जुड़ी हर कोई दुख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरिप्रसाद की कहानी सिर्फ एक आदमी ही नहीं, यह उन लाखों लोगों की कहानी जो जीवन में निरंकारी विचारों से जुड़े हैं और उन्होंने जाना है कि दुख की जड़ अज्ञानता है, सुख का मार्ग ज्ञान है और ज्ञान सतगुरु के बिना संभव है। सत्संग जी, तो क्या सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों में दुख मिटते हैं? हाँ, जब उन्हें जीवन में अपनाया जाए तो, ना कि सिर्फ सुना जाए तो। अगर आप भी जीवन के दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार सतगुरु बाबा के विचारों को जानिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मा की आंखें खोलने वाला अनुभव भी है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल और दिमाग को पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को उन सभी मित्रों के साथ शेयर करिएगा जो कि निरंकारी सत्संग
नहीं करते और करना चाहते हैं तो सच। भारत संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। वह केवल न कि एक पशु बल्कि करुणा, समर्पण और त्याग की मूर्ति मानी जाती है। परंतु शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, कभी आपने सुना है कि गाय मनुष्य से बात कर सकती है और उससे यह कह सकती है कि वह गरीब क्यों रहता है। कुछ लोग इस विचार को अंधविश्वास मान सकते हैं, परंतु सतगुरु की दृष्टि से आज हम जानेंगे कि आत्मज्ञान के स्तर पर पहुँचते हैं तब सृष्टि की हर रचना हमेशा संदेश देने वाली लगती है। पशु पक्षी, पेड़, पानी, यहाँ तक कि मौन भी। कहानी हरिराम की है, एक गरीब किसान की जो जीवन भर मेहनत करता लेकिन कभी वो अमीर नहीं बन सकता। एक दिन उसने जीवन में सकारात्मक जो चमत्कार पाए। एक गाय ने उससे बात की और बताया कि वह गरीब क्यों, लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी कि यह संवाद उनकी सोच, भाग्य और आत्मा तक को झकझोर दे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसे अविश्वसनीय लेकिन गहरी आध्यात्मिक कहानी जो आपके भीतर की गरीबी भी समाप्त कर सकती है। कहानी को शुरू करने से पहले विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। हरिराम एक छोटा सा किसान। गांव में लोग उसे ईमानदारी और मेहनती मानते थे, लेकिन उसका जो घर, टूटे छप्पर का खेत सूखे, जेब हमेशा खाली रहती, उसकी पत्नी सुमित्रा, 2 बच्चे हर दिन जैसे तैसे भोजन पाते। हरिराम को एक सवाल दिन रात खाए जाता, मैं मेहनत भी करता हूँ, ईमानदार भी हूँ, फिर भी गरीब क्यों हूँ। एक दिन जो हरिराम को एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक सुंदर सी गाय उसके खेतों में आकर बैठ रही है। वह गाय उससे बोलने की कोशिश कर रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार, हरिराम, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने सच्चे ज्ञान से मुंह मोड़ रखा है। तुमने जीवन को केवल मेहनत से मापा है, लेकिन चेतना से नहीं। हरिराम घबराया, बोला, गाय बोलती हो, कैसी हो तुम? लेकिन गाय ने कहा, मैं ईश्वर की दृष्टि से आया हूँ। यह मनुष्य ध्यान करता है कि शुद्ध होता है जब सृष्टि उसे संवाद करती है। तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है। सुबह हरिराम की नींद खुली तो देखा कि वह गाय उसके आंगन में सच में आई, हूबहू सपने जैसे। वह चौंक गया। गाय ने सब कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। हरिराम ने उसी पल गाय के लिए चारा पानी का बंदोबस्त किया। गांव वाले कहने लगे, यह कोई सच में साधारण नहीं, यह एक कामधेनु गाय है। कुछ बताते हैं कि हरिराम अब गाय से जुड़ता। हर सुबह वह उसके पास बैठता, महसूस करता कि कोई मौन संवाद हो रहा है। एक दिन हरिराम ने गाय से पूछा कि माँ मुझे बताए कि गरीब मैं क्यों हूँ। गाय ने आंखें बंद की और जैसे तैसे अदृश्य शक्ति से जुड़ गई। फिर बोली, तुम्हारा पहला दोष आत्मा की भूख ने पहचानना। तुम केवल रोटी के लिए जीते हो, पर आत्मा भूखी है ज्ञान की। हरिराम चुप। गाय ने कहा, दूसरा अहंकार की परछाई। तुम सोचते ही कि मेहनत सब कुछ है, लेकिन सतगुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तीसरा है ईर्ष्या, जो भीतर से खोखला करती है। चौथा है धन का अभाव, जो नहीं देता है वह कभी नहीं भरता। पांचवा कृतज्ञता का होना, तुम जो मिला है उस पर रोते हो, पर जो मिला है
उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। छठा है सत्संग से दूरी, तुमने कभी आत्मिक सत्संग नहीं किया। सातवां है सतगुरु को न पहचानना, जब तक सतगुरु को नहीं पहचानोगे मनुष्य जो भीतर से गरीब रहता है। हरिराम ने मन में जैसे तैसे टूट गया। अब उसे में समझ में आ गया कि गरीबी केवल पैसे के लिए नहीं, विचारों की होती है। उसका मन, विचार, आत्मा सब कुछ गरीब थे। उसने अगले ही दिन गांव में सत्संग में जाना शुरू किया। वहाँ पर सत्संग किया। मनुष्य गरीब तब होता है, वहाँ पर बताया गया कि सत्संग में महात्मा जी बता रहे थे, मनुष्य गरीब तब होता है जब परमात्मा से दूर होता है। सतगुरु जो परमात्मा का दर्पण है और उसके बिना वह खालीपन, उसका दर्शन ही धन है। हरिराम ने सतगुरु के दर्शन किए। वह उनके चरण को स्पर्श किया और बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने जीवन में श्रम और सब कुछ पाया। अपने बताया अनुसार सेवा सुमिरन सत्संग ही नहीं सच्चा धन है। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, अमीर तो हूँ, तू अमीर है हरिराम, क्योंकि अब तू जान गया है कि गाय ने तुझे नहीं तेरे आत्मा को भी बात की है। अब हरिराम सुबह ध्यान करता, गायों से प्रेम करता, हर किसी की सेवा करता। धीरे धीरे उसके खेत भी सुधरने लगे। गांव वालों का सम्मान बढ़ा, उसका खुशियाँ फिर से लौट आई। गाय हर सुबह आती, लेकिन अब मौन रहती, जैसे तैसे अपना संदेश दिया करती। हरिराम अब गांव के सत्संग से जुड़ गया, विचारों को प्रचार करता रहा। अगर तुम गरीब हो तो पिछले अपनी आत्मा को देखो, वह भूखी है। क्या तुमने कभी ईश्वर से सीधे बात की, सतगुरु के मार्गदर्शक से? लोग उसे पागल कहते, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिन्होंने उसकी बात मानी और उनसे जीवन बदल दिया। हर सुबह भाग्य जो गाय फिर आती, हरिराम उसके पास तो बैठता। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब तू अमीर है, क्योंकि तुझसे प्रेम है, सेवा है और सत्य है। याद रख, गाय या कोई भी रचना केवल माध्यम होती है, वास्तविक संवाद आत्मा और परमात्मा का होता है। सतगुरु ही वह सेतु है। गाय धीरे धीरे गांव चली गई। लोग कहते कि वह कभी जंगल में कहीं चली गई, पर हरिराम जानता था वह चेतना थी, ज्ञान का स्वरूप। हरिराम अब धन में नहीं, आत्मिक संतोष में भी अमीर था। उसका जीवन अब दूसरों को लेने के लिए जो सिखाने में और ईश्वर से जुड़े रहने में बीतता। गाय ने मुझे बताया कि गरीब क्यों, लेकिन सतगुरु ने मुझे बताया कि अमीर कैसे बन सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि जब मनुष्य केवल भौतिक धन को धन मानता है, तब वह गरीब हो जाता है। आत्मिक धन, ज्ञान, सेवा, प्रेम, कृतज्ञ, सच्ची संकेत ही सतगुरु की कृपा है, सच्चा वैभव है। तो क्यों न सत्संग करे। गाय केवल प्रतीक थी उस सचेतना का जो बाहरी गंभीरता से मुक्ति पाई। तो अगले बार जब आप जीवन में अपना महसूस करें तो बाहर मत देखिए, भीतर जाकिए। वहाँ गाय आपके भीतर रहकर जागो, समय बदल गया है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।